सबको जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, अगस्त 26। आज का वचन, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 14 से 16। विश्वासी होने के नाते हमें अलगाव का जीवन जीना चाहिए। हम संसार की नकल नहीं कर सकते और अविश्वासियों के साथ असमान जुए में नहीं जूझ सकते। सांसारिक मित्रों, पड़ोसियों और सगे संबंधियों और आदतों से अशुद्ध ना होते हुए खुद को अलग रखना चाहिए। हम निज लोग स्वर्गीय लोग हैं, सांसारिक लोग नहीं। लोग जब हमारे घर में मुलाकात करने के लिए आए, तब उन्हें यह जानना चाहिए कि यह परमेश्वर का घर है, सांसारिक घर नहीं। वे आसपास देखते हैं और पहली दृष्टि में ही पा लेते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर जी रहा है या नहीं। वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। यहूदा की पत्री अध्याय 8 पद 12, 20, 21 और 23। यह संपूर्ण अलगाव का जीवन है। हमारी आदतों में, हमारे वस्त्रों, रीति रिवाज, आचार विचार और बातचीत में हमें अलग रहना चाहिए, और हमारी वार्तालाप, पहनावा, अभिरुचि, संगीत या किसी भी प्रकार के रस द्वारा हमें इसे दिखाना पड़ेगा जिससे प्रभु के नाम को महिमा मिले। गिनती अध्याय 31 पद 16 और अध्याय 25 पद 1 में बिलाम ने गलत सम्मति दी और बहुत चालाकी से कितने ही इस्राएलियों को मिश्रित विवाह के लिए बहकाया। परिणाम स्वरूप लोग मूर्ति पूजा करने लगे और इस्राएलियों ने बाल पेओर के साथ एकता बनाई। बिलाम की शिक्षा को हम मिश्रित विवाह की शिक्षा अर्थात विश्वासी और अविश्वासी के साथ विवाह का संबंध कह सकते हैं। किस लिए अविश्वासियों के साथ संबंध खतरनाक है? ऐसी दलील पेश करना कि मेरी मित्रता के द्वारा मैं उसे जीत लेने का प्रयत्न करता हूँ, यह गलत है। आत्मिक अंधापन लाने के लिए दुश्मन का यह सबल हथियार है। एक विश्वासी एक अविश्वासी के साथ विवाह में या व्यवसाय में किस रीति से सहमत हो सकता है? आमोस अध्याय 3 पद 3 में हमको जवाब मिलता है कि यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? एक दिन एक बालक मेरे पास आया, उसने मुझसे पैसे मांगे। मैंने पूछा, तुमको किस लिए पैसे चाहिए? उसने कहा, मुझको सिनेमा देखने जाना है। मैंने कहा, ठीक है, तो पैसे के लिए प्रार्थना कर। जब वह प्रार्थना करने लगा तब उसने कहा, मेरी जीभ नहीं खुलती। उसके बाद उसने आगे कहा, हमारी समझ के अनुसार जो गलत है उसके लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते। वह केवल छोटा बालक था, परंतु वह जानता था कि वह गलत था। हम पूछ सकते हैं, प्रभु, मेरे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल रही है? हमारी हंसी हो, मजाक हो और लोग हमारी हंसी उड़ाएं, तो भी हमको अलगाव का जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि हम निज प्रजा हैं और हमारे जीवन के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा प्रकट करनी चाहिए। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।